नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया भी होने चाहिए दोस्तों। हम लगातार वैकेंसी की अपडेट आपको दिए जा रहे हैं, तो तैयार हो जाइए और 3 वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज़ की 3 बड़ी वैकेंसी की हम जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उनमें दोस्तों बिना परीक्षा की सीधी भर्तियाँ होने वाली हैं। इसके अलावा इसी चीज़ की जो वैकेंसी है उनमें कोई भी आपको फीस देने की, एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। 5वीं क्लास से लेकर आप जो डिग्री कैंडिडेट है सबके लिए इसके अंतर्गत जॉब रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी चीज ब्यास, इसी चीज धारूचला और इसी चीज बनवासा के लिए वैकेंसियां आई है। इसमें सिविलियन और गवर्नमेंट के थ्रू ये वैकेंसियां आई हैं। तो दोस्तों आप ये टेंशन ना ले कि ये गवर्नमेंट की वैकेंसी है या नहीं है। तो ये परमानेंट तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की वैकेंसियां रहने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप तीनों गवर्नमेंट जॉब की आपको बताऊंगा। साथ ही एक का आपको फॉर्म भर के बता दूंगा और इनका फॉर्म भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैकेंसी मिल जाएगी। सबसे पहले चलते हैं हम दोस्तों ईसीटीएस बनवासा की वैकेंसी के ऊपर। बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो दोस्तों 20 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। सभी जातियों के लिए फॉर्म है, यानी इंडिया की किसी भी कोने से आप बिलोंग करते हो, कोई मैटर नहीं, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। क्योंकि ये ईसीटीएस किसके अंतर्गत आता है आपको पता हो तो बता दीजिएगा दोस्तों। ये इंडियन आर्मी के अंतर्गत आता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां रहने वाली हैं। बात करें वैकेंसी कौन कौन सी रहेगी, तो दोस्तों चौकीदार, सफाई वाला, अटेंडेंट, ड्राइवर, क्लर्क की अन्य की वैकेंसी इस पोस्ट के अंतर्गत रहने वाली हैं। योग्यता आरटी से स्नातक पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ये निःशुल्क भर्ती रहने वाली हैं। इसके अंतर्गत डिटेल से जानकारी देते हैं दोस्तों आपको। चौकीदार की पोस्ट के लिए 16,800 आपको पेमेंट मिलने वाला है और 8वीं पास योग्यता इसमें मांगी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों सफाई वाले के लिए, इसमें पढ़ना लिखना कैंडिडेट जानता हो और कुछ एक इसमें रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। महिला अटेंडेंट के लिए भी दोस्तों सेम प्रोसेस है, इसमें सिर्फ साक्षर होना ही आवश्यक है। ड्राइवर के लिए दोस्तों 8वीं पास होना जरूरी है तथा क्लास फर्स्ट का ड्राइवर का ज्ञान होना उसको जरूरी है, वो भी डिफेंस से। यानी ये वैकेंसी दोस्तों एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई है। बाकी की आप सिविलियन भी आवेदन कर सकते हैं। क्लर्क के लिए स्नातक पास और क्लर्की का ट्रेड का ज्ञान होना आपको जरूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन, इनमें दोस्तों डीएनएम और बीएससी का डिप्लोमा मांगा गया है। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, जो ये दोस्तों मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ उसी एड्रेस पर आपको पेस्ट करके भेज देना है डॉक्यूमेंट्स। अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ईसीटीएस सेल बनवासा डिस्ट्रिक्ट चंपावत 262310 उत्तराखंड के पते पर आपको दोस्तों पोस्ट कर देना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपको दोस्तों जो इंटरव्यू के लिए डिटेल आपको किया गया है वो बता देता हूँ कि आपका कब इंटरव्यू इसमें रहने वाला है। तो आपको दोस्तों 22 फरवरी को प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करना है। 10 बजे से 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा इंटरव्यू डेट। इसलिए दोस्तों योग्यता शर्त पूरी करने वाले आवेदकों को ही उपरोक्त पद के लिए आवेदन करना होगा और उन्हीं को कॉल लेटर भेजा जाएगा दोस्तों। अभी चलते हैं दोस्तों हमारी इसी चीज की सेकंड बड़ी वैकेंसी के ऊपर दोस्तों। ये वैकेंसी है दोस्तों इसी चीज धारूचला की वैकेंसी। धारूचला कहाँ पड़ता है वो बता देता हूँ, वो भी दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत पड़ता है। इसमें ड्राइविंग व नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी आई है दोस्तों। 20 फरवरी 2024 इसकी भी लास्ट डेट रहने वाली है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ड्राइवर के लिए 8वीं पास होना चाहिए और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जीएनएम डिप्लोमा इसमें मांगा गया है दोस्तों। सफलता की सीढ़ियां ऐसे ही नहीं मिलती, उसमें के लिए बहुत कुछ ठोकरें खानी पड़ती है। तो आपको भी दोस्तों हर एक प्रोसेस से गुजरना होगा। हर तैयारी के लिए दोस्तों पर वो झोंक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अफसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर इसी सेल धारूचला डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ उत्तराखंड का आपको एड्रेस पता दिया गया है, उसी एड्रेस पर आपको भेजना है। इसके अंतर्गत दोस्तों एक चीज मांगी गई है कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों को चयन में प्राथमिकता दी जाने वाले, उनके उपलब्ध न होने पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। आपका दोस्तों इंटरव्यू क्या कौन सा एड्रेस पर रहेगा वो देख लीजिए दोस्तों। आपको इस कुमाऊं स्कोर्ट्स के अंतर्गत प्रेजेंट होना है। 23 फरवरी को प्रातः 9 बजे रिपोर्ट करना है दोस्तों। आपको इसका कॉल लेटर आ जाएगा, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट बड़ी वैकेंसी पर हम चलते हैं दोस्तों, वो है दोस्तों इजी गवर्नमेंट जॉब, यानी अपनी आपका सिलेक्शन इसमें पक्का 100% होगा। कहाँ की वैकेंसी दोस्तों, इसी ब्यास की ये वैकेंसी रहने वाली है। सभी जातियों के लिए ये भी फॉर्म है। इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी 2024 रहने वाले हैं। इसमें चौकीदार, अटेंडेंट, ड्राइवर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग सहायक और अन्य वैकेंसियां आई है दोस्तों। यह भी दोस्तों आपको इसमें डिटेल से जानकारी दे देता हूं, उससे पहले इसका एड्रेस बता देता हूं आपको। एक बार में डॉक्यूमेंट्स भी चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको भेजने। तीनों फॉर्म सेम रहने वाले हैं तो डॉक्यूमेंट्स भी इसमें सेम रहेगा। तो एक के आप डॉक्यूमेंट चेक करवा लीजिए तो आपकी कोई दिक्कत नहीं रहेगा।
डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगने वाले हैं। 10वीं 8वीं 10वीं 12वीं जो भी आपके पास मार्कशीट है वो आपको भेजनी है, फोटोकॉपीज भेजनी है दोस्तों। आपको अगर भूतवर्ष सैनिक हो तो आपको पीपीओ या डिस्चार्ज बुक भेजनी है। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अगर आपके पास कोई है तो वो भेज दीजिएगा। वर्तमान नियोक्ता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, मेडिकल और फार्मेसी लैब रजिस्ट्रेशन द्वारा प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं दोस्तों। इसके लिए भी दोस्तों 2 साक्षात्कार, जैसे इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तो 2 फोटोग्राफ आपको नवीनतम लेके जाना है, जो नवीनतम हो। साक्षात्कार की तिथि और समय के बारे में केवल जो योग्यता आवेदन होंगे दोस्तों, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको फॉर्म मोबाइल या ईमेल के द्वारा मैसेज कर दिया जाएगा। तो आप फॉर्म भरो तो उस समय दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पक्का डालना ही डालना है। मैं आपको फॉर्म भर के भी बता दूंगा ऑलरेडी, कोई दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। तो इस वैकेंसी के अंतर्गत अभी डिटेल से जानते हैं। तो दोस्तों चौकीदार की पोस्ट है, सफाई वाला की पोस्ट है। इन दोनों के लिए दोस्तों 8वीं पास या पढ़ना लिखना जानता हो जो महिला अटेंडेंट है या सफाई वाला, उनके लिए सिर्फ साक्षर होना जरूरी है। ड्राइवर के लिए दोस्तों 8वीं पास या क्लास फर्स्ट का जो ड्राइवर का लाइसेंस है वो होना चाहिए डिफेंस का। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्नातक पास प्लस क्लर्की का ट्रेड होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेज में। फार्मासिस्ट के लिए बी फार्मेसी या बाहरी विज्ञान से पास होना जरूरी है। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जीएनएम डिप्लोमा और लैब सहायक के लिए डीएमएलटी या 5 वर्ष का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। तो दोस्तों ये इजी गवर्नमेंट जॉब्स हमने तीनों बता दी। अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आपको लिफाफा कैसे भर के भेजना है और इसका फॉर्म कैसे भेजना है। तो दोस्तों अभी लिफाफा चेक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको फॉर्म बता दूंगा कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है, जो लिफाफा मिलेगा उस पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है और कैटेगरी आपकी लिख देनी है। उसके बाद में 2 लगा के दोस्तों ऐसे ही एड्रेस लिखना है, जो मैंने आपको सभी में एड्रेस बताया वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। जैसे अफसर इंचार्ज, स्टेशन हेडक्वार्टर, इसी से सेल, अगर आपने उत्तराखंड है तो यहाँ उत्तराखंड कर देना है। और जो भी पिन कोड उसमें दिया गया है वो एड्रेस में आपको पिन कोड लिख देना है दोस्तों। ऐसे भरोगे तभी कॉल लेटर आएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों फॉर्म लगाना, फॉर्म लगा के आपका सेल्फ का एड्रेस लिखना होता है। सेल्फ का एड्रेस लिखने के बाद हम चलते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स सारे खुद के सेल्फ अटेस्ट करके इसी बड़े वाले लिफाफे में डालना है। और जो टिकट है बड़े वाले लिफाफे पे वो 15 या 13 रुपए का लगेगा, उसके वेट के अनुसार। वो छोटे वाले लिफाफे पे भी 225 रुपए का डाक टिकट लगा के खुद का इस पे एड्रेस लिख के आपको बड़े वाले लिफाफे पे के अंतर्गत जिसको भी डाल देना है। ये भी खाली लिफाफा होना जरूरी है दोस्तों। अभी नेक्स्ट में तो चलते हैं, हम इसके फॉर्म को भर के बताता हूँ कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। तो सबसे पहले आपको जो पेज मिलेगा उसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द इम्प्रूवमेंट इन इसी चीज, कोई भी इसी चीज जहाँ आपने आवेदन भर रहे हो उसी चीज का नाम वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे सब्जेक्ट में आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का यहाँ पे नाम लिखना है। उसके राइट साइड के अंतर्गत आपको दोस्तों फोटो चिपकाना है, फोटो चिपका के खुद का सिग्नेचर करना होगा। नेक्स्ट में दोस्तों आपका नाम, नेम ऑफ कैंडिडेट में ब्लॉक लेटर में आपका नाम भरना है। उसके बाद में आपके फादर्स का नाम भरना है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ आपकी डालनी होती है। एज आपकी कैलकुलेट करके बताना है कि आपकी फरवरी तक कितनी एज हो जाएगी। मेल हो फीमेल हो उसकी डिटेल जाननी है। नेशनलिटी इंडियन कर देना है। परमानेंट एड्रेस आपका चिपका देना है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक करस्पॉन्डेंट एड्रेस डालना है। कास्ट सर्टिफिकेट में कौन सी कास्ट है आपकी वो डालना है दोस्तों। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कौन सी क्लास आप पास की हो वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ से डिटेल से डालना है कि कितने नंबर आपके बने, कब आपने पास किया, डिवीजन आपके कौन सा आया था, वो परसेंटेज कौन सा बना। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मोबाइल नंबर जरूर डालिए और आपकी ईमेल आईडी हो तो पक्का इसमें मेंशन करना है, क्योंकि इसमें साफ बताया कि अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू भी बताया जा सकता है। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को पढ़ना है, भरना है। इसमें भी नाम, नंबर और आपको सिग्नेचर नीचे कर देना है। उस जिस डेट को आप दोस्तों ये फॉर्म भेज रहे हो उसी डेट को आपको डेट डाल देना है। और आपको नीचे प्लेस, कौन सा प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर के भेज रहे हो उस प्लेस का नाम लिख देना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 3 आपको इसी चीज़ की वैकेंसीज के बारे में बता दिया है और इसको फॉर्म भर के भी बता दिया। अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें बता सकते हैं। इस वैकेंसी का दोस्तों प्रॉपर एकदम जेन्युइन तरीके से बताया गया है। तो फिलहाल आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।